हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इट्स अब्दुल्ला दा हियर। आज आपके सामने एक और नया प्रोग्राम लेके आए हैं और प्रोग्राम का नाम है प्राइम नंबर्स एंड डिफरेंट ऑपरेशंस। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट देखते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क किस तरह से कर रहा है। उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा और मेथड बताऊंगा कि क्या मेथड यूज हो रही है इस प्रोग्राम के अंदर। तो देखिए, आउटपुट में अपन को दिया हुआ है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर 10 से लेस, तो वो अपने पास है यहाँ पे 1 3 9 5 7। इसके बाद प्राइम नंबर्स दिया हुआ है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 सेल्फ डिवाइड होता है, 3 भी सेल्फ डिवाइड होता है, 5 भी सेल्फ डिवाइड होता है, 7 भी सेल्फ डिवाइड होता है। ये अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते। इसके बाद दिया हुआ है यूनियन। यूनियन में हमने क्या किया है, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर दोनों को हमने मर्ज कर दिया है। तो हमें मिला 1 2 3 5 7 9। इसके बाद दिया है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ऑड नंबर और प्राइम नंबर्स में कॉमन क्या है। तो हमारे पास कॉमन था 3 5 7। इसके बाद आया डिफरेंस, मीन्स हमने ऑड नंबर में से प्राइम नंबर्स को हटा दिया, तो हमारे पास बचा 1 और 9। और लास्ट में आया सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब दोनों में ऑड नंबर और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो वो है सिमेट्रिक डिफरेंस आ रहा है, वो हमारे पास है 1 2 और 9। ठीक, तो अब हम प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम को देखते हैं। प्रोग्राम में लिखा हुआ है ऑड इज इक्वल टू साइड, ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट लगा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए ओपनिंग क्लोजिंग, जो कि लिस्ट के अंदर यूज होते हैं। ठीक, अब लिखा हुआ है x इंटू 1 फॉर x इन रेंज, ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट में 1 10 2। इसका क्या मतलब हुआ अपन समझते हैं। ये ऑड नंबर के लिए बात हो रही है। अगर हम बोले ऑड नंबर हमारे पास है 1 3 9 5 7, तो अगर x इंटू 1 इंटू 1 करूं तो भी 1 आएगा, 3 इंटू 1 करूं तो भी 1 आएगा, 9 इंटू 1 करूं तो भी 1 आएगा, 5 इंटू 1 होता है, 7 इंटू 1 होता है। फॉर x मतलब ये सारे ऑड नंबर हो गए। इन रेंज 1 10 मतलब 10 से कम तक चलता है। ठीक है, तो n-1 चलता है, तो 10 से लेके 9 तक 2 के गैप से सारे ऑड नंबर देते हो। तो 1 के बाद 2 को छोड़ा 3 आया, 4 को छोड़ा 5 आया, 6 को छोड़ा 7 आया, 8 को छोड़ा 9 आया। तो ऐसे सारे ऑड नंबर आ गए। अब बात हो रही है प्राइम सेट की। ठीक है, तो प्राइम सेट की हम बात कर लेते हैं। तो प्राइम सेट के अंदर क्या दिया हुआ है, पूरा कोड प्राइम सेट का ही दिया हुआ है। प्राइम्स इज इक्वल टू सेट। ठीक, फॉर आई इन रेंज, ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 10, मीन्स 2 से लेकर 9 तक रेंज प्राइम नंबर्स की। अब इनमें कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं ये हमको निकालना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है j इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू 0, मीन्स कंपैरिजन करने के बाद या तो 0 आउटपुट आएगा या 1 आउटपुट आएगा। वाइल j लेस देन i, मीन्स i की वैल्यू बढ़ती जाएगी 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगी, 10 से कम तक। और j की वैल्यू 2 कांस्टेंट दी हुई है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए j की वैल्यू अपन ने 2 ली है, जो कि प्राइम नंबर होता है। और ये कंडीशन भी चेक होगी वाइल j लेस देन i। दूसरी कंडीशन भी चेक होगी इफ i मॉडुलस j इज इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन चेक होंगी। ठीक, तो किस तरह से वर्क कर रहा है अपन देखते हैं। j लेस देन i, तो j लेस देन i और लिखा हुआ है i मॉडुलस j इज इक्वल टू 0। तो 2 लेस देन 2 सबसे पहले चेक हुआ। 2 लेस देन 2, j की वैल्यू 2 दी थी और i 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली कंडीशन तो 2 लेस देन 2 तो नहीं है। सेकंड कंडीशन चेक होगी 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 को जब मॉडुलस करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो सेल्फ से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं अपन लोग। j लेस देन i, मीन्स j की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी 2 लेस देन 3, तो हमने किया 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो बचा f1 बचा हमारे पास, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। उस कंडीशन में क्या होगा, j प्लस 1 होगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आया 3 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0। तो ये सेल्फ से डिवाइड हुआ है, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं।
2 लेस देन 4 मीन्स j लेस देन i, तो 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अदर नंबर से डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, j लेस देन i, 2 लेस देन 5, 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा कि 2 2 4 होता है तो मॉडुलस में 1 बचा, तो f इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास, तो j प्लस 1 होगा। अब हम एक j की वैल्यू बढ़ाएंगे तो 5 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, एक वैल्यू फिर बढ़ेगी, ठीक, तो 5 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, एक वैल्यू और फिर बढ़ेगी, 5 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, तो ये सेल्फ से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर हुआ। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम, j लेस देन i, 2 लेस देन 6, 6 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ये अदर नंबर से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, j लेस देन i, 2 लेस देन 7, 7 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में 2 3 6 होता है, तो 1 बचा रिमाइंडर में, तो इस केस के अंदर f इज इक्वल टू 1 हो गया तो j प्लस 1 होगा, ठीक, और चेक करता जाएगा ये, तो 7 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, ठीक, फिर एक बात 0 के इक्वल नहीं हुआ तो एक और बढ़ेगा, 7 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, 7 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 नहीं है, 7 मॉडुलस 6 इक्वल टू 0 नहीं है, 7 मॉडुलस 7 इक्वल टू 0 हाँ है, तो ये भी प्राइम नंबर हुआ क्योंकि ये सेल्फ से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते हैं, j लेस देन i, 2 लेस देन 8, 8 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इस केस के अंदर ये डिवाइड हो जा रहा है अदर नंबर से 8, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब लास्ट केस के ऊपर आते हैं, j लेस देन i, 2 लेस देन 9, 9 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 नहीं, 0 के बराबर नहीं होता, ठीक, इस केस में f इज इक्वल टू 1 और j प्लस 1 हो जाएगा, तो 9 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, ये अदर नंबर से डिवाइड हो गया, ठीक, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। हमारे पास प्राइम नंबर कौन कौन से मिले, प्राइम नंबर्स हमें मिले 2 3 5 7, ये हमारे प्राइम नंबर्स हुए, ठीक। प्रोग्राम का आउटपुट, उसकी मेथड, उसकी वर्किंग मैंने आपको समझा दी है। अब टाइम है कि हम प्रोग्राम बनाएं, उसके लिए हम पाइथन का IDLE ओपन करते हैं और IDLE को ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क किस तरह से कर रहा है। अपन एक इमेज ओपन कर लेते हैं, ठीक, ये जो प्रोग्रामिंग की इमेज आपको ओपन करी थी और साथ में अपन ने पाइथन का IDLE खोला था, पाइथन शेल ओपन हुआ, ठीक, यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके हम न्यू विंडो में जाएंगे, न्यू विंडो में हम अपना कोड लिखेंगे और पाइथन शेल में हमें आउटपुट दिखेगा, ठीक। हम सेट कर लेते हैं अपना विंडो, राइट शिफ्ट किया और इसको लेफ्ट शिफ्ट किया। अब हम फाइल में जाते हैं, न्यू विंडो ओपन करते हैं, ये हमारा न्यू विंडो ओपन हो गया। पाइथन शेल को हम क्लोज कर देते हैं, उसमें हमें आउटपुट दिखेगा। न्यू विंडो के अंदर हमें हमारा कोड लिखना है, ठीक, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा राइट शिफ्ट करते हैं अपन विंडो को। अब यहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ऑड इज इक्वल टू सेट, एक ऑड नंबर का भी सेट बनेगा, ठीक। आगे हम ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट लगाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर और कोड लिखते हैं, x इंटू 1 for x in range 1, ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, उसके अंदर लिखा 1, 10, 2, लेकिन ये चलेगा 1 से लेकर 10 तक के बीच में ऑड नंबर, ठीक, और 2 2 के गैप से, जैसे अपने पास आया 1, उसके बाद आएगा 2 को छोड़ के 3, 4 को छोड़ के 5, 6 को छोड़ के 7, 8 को छोड़ के 9 तक चलेगा। अब नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम आ रहे हैं, उसमें हमने लिखा प्राइम्स इज इक्वल टू सेट ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट। अब प्राइम्स नंबर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे। हमने लिखा फॉर आई इन रेंज ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट 2, 10 मीन्स
2 से लेकर 9 तक चलेगा, ठीक। आई का लूप 10 से कम, क्योंकि n-1 चलता है, और फॉर लूप लगाया है तो वहां पे कोलन भी लगेगा। j इज इक्वल टू 2, ये एक प्राइम नंबर है, 2 से स्टार्ट हुआ है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए j की वैल्यू 1 नहीं ली। j इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू 0। हम चेक करेंगे कंडीशन i मॉडुलस j इक्वल टू 0, तो f जो है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। कंडीशन चेक करने के बाद पता चलेगा। 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं, वाइल j लेस देन i कोलन, ठीक। एक कंडीशन ये है, और वाइल के बाद स्पेस आएगा, अभी हम थोड़ी देर बाद दे देंगे स्पेस उसको, ठीक। नेक्स्ट लाइन में लिखा हमने इफ i मॉडुलस j इक्वल टू 0, इसके बाद कोलन लगा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में f इज इक्वल टू 1, या तो f 0 होगा या f 1 होगा। अगर f इज इक्वल टू 1 होता है, उस कंडीशन में j इज इक्वल टू j प्लस 1 हो जाता है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा इफ f इज इक्वल टू 0 कोलन, अगर f इज इक्वल टू 0 है तो प्राइम्स डॉट एड ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, इसके अंदर आना चाहिए था i, वो भी हम मेंशन कर देंगे, तो जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, उसके अंदर हमने लगाई डबल कोटेड स्ट्रिंग, हमने लिखा ऑड नंबर्स, कोलन लगा दिया हमने, ठीक। उसके बाद हमने लगाया कॉमा ऑड। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, उसके अंदर हमने डबल कोटेड स्ट्रिंग लगाई और हमने लिखा प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमने कोलन लगाया, कॉमा लगाकर हमने लिखा प्राइम्स। नेक्स्ट लाइन पे आए, हमने लिखा प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा यूनियन, कॉमा लगाया, यूनियन के बाद कोलन लगाना ना लगाना हमारी मर्जी है, कॉमा लगाया, हमने लिखा ऑड डॉट यूनियन, ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट में हमने लिखा प्राइम्स। नेक्स्ट लाइन में आए, हमने लिखा प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा इंटर सेक्शन, कॉमा लगाया, लिखा ऑड डॉट इंटरसेक्शन ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, और उसके अंदर हमने लिखा प्राइम्स। नेक्स्ट लाइन में आए, लिखा प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, डबल कोटेड स्ट्रिंग डिफरेंस, कॉमा ऑड डॉट डिफरेंस ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट प्राइम्स। नेक्स्ट लाइन में आए, हमने लिखा प्रिंट ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट, डबल कोटेड स्ट्रिंग, इसके अंदर लिखा हमने सिमेट्रिक डिफरेंस, कोलन लगाया, यूनियन के आगे भी कोलन लगा देते हैं, इंटरसेक्शन के आगे भी कोलन लगा देते हैं, डिफरेंस के आगे भी कोलन लगा देते हैं, कॉमा लगाया, ऑड अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं लगाना, डॉट लगाना है, ऑड डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा प्राइम्स।
अब इसको रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। रन पे गए, रन मॉड्यूल पे गए, या F5 से भी रन कर सकते थे। ओके पे प्रेस किया, इसको नाम दे देते हैं प्राइम नंबर्स एंड सेट ऑपरेशंस डॉट py। इसको डेस्कटॉप पे हम सेव कर देते हैं। हमारी मर्जी और कहीं भी हम सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। सेव किया। इनवैलिड सिंटैक्स, पहले भी आपको बताया था कि while के बाद हमें स्पेस देना था, j लेस देन i, ठीक है। जहां पे लिखा हुआ है while j लेस देन i कोलन लिखा हुआ है ना, तो while के बाद हमें स्पेस देना था। और भी चीजें हम देख लेते हैं अगर कुछ इसके अंदर चेंजेस करना हो तो। ठीक, प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं। प्रोग्राम को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जब जब आप प्रोग्राम देखते जाएं तो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएं। ठीक, जे पीछे j+1 = 1 पीछे आना था। रन मॉड्यूल में जाते हैं, ओके पे प्रेस करते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है। ठीक, और भी कुछ चेंजेस प्रोग्राम के अंदर अभी अपन को करने। वैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि क्या चेंजेस करने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जो जो बातें आपको बताई हैं प्रोग्राम के दौरान, उन बातों का ध्यान रखें। प्राइम्स डॉट एड, ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट। व्हाइल के बाद स्पेस दे दिया अपन ने। रन मॉड्यूल में जाते हैं, रन पे प्रेस करते हैं, ओके। देखिए अभी भी कुछ एरर आ रहा है। ठीक, इसलिए ये आपको मैं समझा रहा हूँ प्रोग्राम थोड़ा सा टाइम लेके कि आपको सही तरह से समझ में आ जाए। ठीक, और क्या एरर आ रहा है वो भी आप वॉच कर लें, क्योंकि अगर आप सिंटैक्स सही नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम के अंदर एरर आएंगे। ठीक, किस तरह से सिंटैक्स लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखिए। प्राइम्स डॉट एड, ओपनिंग क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट में आएगा। रन में गए, रन मॉड्यूल में ओके पे प्रेस किया। अब देखिए आउटपुट जनरेट हो गया। ऑड नंबर्स आपके ब्रैकेट में लिखे आए 13957, प्राइम नंबर्स 2357, यूनियन 123579, इंटरसेक्शन 357, डिफरेंस 19 और सिमेट्रिक डिफरेंस 1,2,9। ऑड नंबर तो आप समझ गए। ठीक, कि 1 आता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, उसके बाद 5, उसके बाद 7। यहाँ पे इस तरह से नंबर जनरेट हुए हैं। लेकिन सीक्वेंस की बात करें तो 1, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, उसके बाद आता है 9। ठीक, ये होते हैं ऑड नंबर जो डिवाइड नहीं होते 2 से, जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता डिवाइड होने के बाद। ठीक, इसके बाद आया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और सेल्फ डिवाइड होते हैं। तो 10 से कम तक प्राइम नंबर कौन से? 2, 3, 5, 7। यूनियन मतलब दोनों को हमने ऐड कर दिया। और बाकी चीजें आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी हैं, उनको आप ध्यान से समझ लीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स निकाल लेना। डिफरेंस का मतलब होता है कि अपन ने ऑड में से प्राइम नंबर को माइनस कर दिया। और सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दोनों के अंदर कौन से डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। ठीक, वो हमारे पास आ रहे थे 1, 2 और 9। आपको पेंट में इमेज के थ्रू भी समझा दिया और प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझा दिया। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।